भारती और खड़ग सिंह दोनों अस्तबल पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। ये वर्ग 6 के लिए है। पाठ 3 है। खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा आश्चर्य से। उसने हजारों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी गुजरा न था। सोचने लगा, भाग्य की बात, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या मतलब। कुछ देर तक आश्चर्य से खड़ा रहा। इसके बाद उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की तरह धीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या देखा। बाबा जी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनकर उनका हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोल कर बाहर लाए और उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। एकाएक उचक कर सवार हो गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। ईर्ष्या हो गई उसे। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, रुपया था और आदमी थे। जाते जाते बोला, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात में नींद न आती थी। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय बना रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह न आए। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ लापरवाह हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे, उसके जैसा झूठा समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। उस समय उनकी आंख में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक और से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की बात भी सुनते जाना। कंगले का मतलब गरीब होता है। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को घुमा लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। वे बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर रहम करो। रामा वाला यहाँ से 3 मील दूर है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा तुम्हारा भला करेगा। वहाँ तुम्हारा कौन है। आपने दुर्गा दीन वैद्य का नाम सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए ले जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। यह अपाहिज डाकू खड़ग सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके बाद कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनते जाओ खड़ग सिंह। एक प्रार्थना करता हूँ, उसे अस्वीकार न करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमको इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। खड़ग सिंह का मुंह खुला का खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर वहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़ग सिंह ने बहुत सिर मारा, परंतु समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, इसमें क्या डर है।
बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चल गया तो वे किसी गरीब पर विश्वास न करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से मुंह मोड़ लिया, जैसे उनका उससे कोई संबंध ही न रहा हो। अब बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़ग सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है उन्हें इस घोड़े से प्यार था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल उठता था।